हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम आ गए हैं एलिफेंटा केव्स, जो कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में से एक साइट है, जो कि मुंबई से दूर 10 किलोमीटर दूर एलिफेंटा आइलैंड पे सिचुएटेड है। अगर आप मुंबई आए हैं तो एलिफेंटा केव्स नहीं आए, फिर तो आपकी मुंबई की ट्रिप की कोई वैल्यू ही नहीं है, क्योंकि हर कोई जब आता है मुंबई तो एलिफेंटा केव्स ज़रूर जाता है, क्योंकि एलिफेंटा केव्स जो है वो रिप्रेजेंट करता है बुद्धिज़्म एंड शिवा के हिंदुइज़्म को। दोस्तों, जो एलिफेंटा केव्स हैं वो महाराष्ट्र के मुंबई में सिचुएटेड हैं, और इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये एक रॉक कट केव टेम्पल है। तो अभी पहले हम बात करेंगे कि एलिफेंटा केव्स तक पहुंचने के लिए हमें कैसे कैसे जाना है। मुंबई के पोर्ट से जो है गेटवे ऑफ इंडिया से हम जो है फेरी लेंगे, और फेरी की कॉस्ट जो होती है वो 150 इस हिसाब से होती है, लाइक अकॉर्डिंग टू द टाइम्स। तो फेरी मतलब एक मिनी बोट होती है जो कि सेल करके जाती है एलिफेंटा आइलैंड पे। और अगर आपको अच्छा व्यू लेना है तो फेरी के ऊपर आपको बैठना चाहिए, और उसकी 10 रुपये टिकट एक्स्ट्रा लगती है। तो फटाफट से जाइए और 10 रुपये दीजिए और अपनी सीट संभालिए, क्योंकि दोस्तों व्यू सही में बहुत अच्छा है। वो रहा ताज होटल और गेटवे ऑफ इंडिया, यहीं से जो है सेल करके हम एलिफेंटा केव्स जाएंगे। ये आपको जितनी भी फेरीज दिख रही हैं, मतलब एक मिनी बोट, वो आपको सेल करके एलिफेंटा आइलैंड तक लेके जाती हैं। अभी मैं लोकेशन में आपको बताऊंगी कि हम एलिफेंटा केव्स में एग्जैक्टली कहाँ कैसे ट्रैवल करके जा रहे हैं। ये देखिए, हम सेल करके एलिफेंटा केव्स जा रहे हैं। तो दोस्तों, मैं आपको मैप में बताऊंगी कि हम कैसे कैसे और कहाँ कहाँ हैं और कहाँ कहाँ जा रहे हैं। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. तो दोस्तों, 1 घंटे की सेलिंग करने के बाद हम एलिफेंटा केव्स पहुंचेंगे। अब बात करते हैं कि इस समुद्र में बहुत से शिप्स कैसे हैं दोस्तों, है ना। ये जो शिप्स हैं दोस्तों, ये हैं मर्चेंट नेवी के शिप्स। ये सारे शिप्स एंकर लगा के यहाँ ही पे ही सेल कर रहे हैं, क्योंकि अगर कोस्टल एरिया पे आपको एंकर लगा के खड़ा होना है तो बेटा पैसा बहुत देना पड़ेगा। तो ये कंपनियाँ क्या करती हैं, यहीं पे अपने शिप्स को भी समुद्र में खड़ा कर देती है नियर कोस्टल एरिया, राइट। ये जो आपको शिप दिख रहा है, ये भी मर्चेंट नेवी का शिप है, जो कि आई थिंक पेट्रोलियम या कोई सब्सटेंस लेके जा रहा है। और ये जो है, ये HCL का प्रोजेक्ट है दोस्तों, जो कि बीच समुद्र में लगा हुआ है। यहाँ पे जो इंडियन मर्चेंट नेवी के शिप्स हैं वो ऑयल और पेट्रोल की माइनिंग करके लाते हैं, और यहाँ पे उस पेट्रोल और उस इनप्योर पेट्रोल को डालते हैं, और यहाँ से रिफ़ाइन होके वो पूरा तेल तैयार होता है। ये दोस्तों, ये वो शिप है जो कि पेट्रोल और डीजल लेके जाता है आफ्टर माइनिंग। यस, और ये देखो कितना बड़ा है, ये इतना बड़ा है, ये मैं इसको देख के हैरान हो गई। ये देखो प्रेशर से पानी बाहर आ रहा है इसमें से, और ये जो शिप है वो आगे जाता है, और वहाँ पे पूरा एक प्रोजेक्ट है पेट्रोलियम का आइलैंड पे। वो दूर आपको दिख रहा है, ये सारा यहाँ से तेल रिफ़ाइन होके जो है जाता है आगे आगे को। और ये पुल बना रखा हुआ है व्हीकल्स के लिए भी उन्होंने, और ये प्रोजेक्ट सीधा एक आइलैंड पे है, जहाँ पे पूरा एक प्रोजेक्ट बना हुआ है, जो कि पूरा आइलैंड इन कंटेनर से बना। आपको दिख रहा होगा, आई थिंक मैंने जूम करके रखा हुआ है। और मतलब सोचने की बात है दोस्तों कि जो पेट्रोल हम यूज़ कर रहे हैं वो कितनी ज़्यादा, मतलब डीप माइनिंग के बाद जो है यहाँ तक पहुँचता है और इस प्रोसेस से निकलता है। खैर छोड़ें इन सब बातों को। ये जो शिप है दोस्तों, ये भी मर्चेंट नेवी का शिप है, और ये कंटेनर्स लेके जा रहा है, सामान लेके जा रहा है काफ़ी एक्सेस में। अब हम सफ़र कर ही रहे थे तो समुद्र के परिंदों ने हमारा स्वागत किया दोस्तों। ये हमारे साथ साथ सेलिंग पर रहे, क्योंकि यहाँ पे लोग इन्हें खाने को कुछ कुछ डाल रहे थे, तो ये साथ साथ में उड़ रहे थे और खा रहे थे, एंजॉय कर रहे थे, और हमें भी इन्होंने शो लगा के रखा हुआ था। आखिरकार हम बोर नहीं हुए। फिर दोस्तों हम आगे गए और उतर गए। फिर वहाँ पे जब हम उतरे तो वहाँ पे आप टॉय ट्रेन भी ले सकते हैं, और अगर टॉय ट्रेन नहीं लेना चाहे तो आप पैदल पैदल भी जा सकते हैं एक्सप्लोर करते करते।
फेरीज़ यहाँ पे लगी रहती हैं, आप अपनी जर्नी कंप्लीट करके अपनी टिकट शो करके वापस मुंबई जा सकते हैं। ये है वो आइलैंड जहाँ पे ये 7 केव्स, शिवा की 7 केव्स सिचुएटेड हैं, जिन्हें एलिफेंटा केव्स कहते हैं, जिसमें 5 केव्स तो शिवा की हैं और रिमेनिंग केव्स बुद्धा की है, बुद्धिज़्म रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे आसपास आपको शॉप्स दिखती रहेंगी, तो आप रौनक देख देख के चलते रहोगे। और ये साथ में जो ट्रैक है, ये टॉय ट्रेन का ट्रैक है, जो लोग चल नहीं सकते तो वो ऐसे जा सकते हैं। यहाँ पे खाने के भी बहुत मज़े हैं दोस्तों, आप खरीद सकते हो, बस पैसा होना चाहिए जेब में और ख़रीदो और खाओ और मज़े करो। और बी हाइड्रेटेड दोस्तों, गर्मी बहुत है यहाँ पे इस वक्त, तो पानी पीते रहिए और थोड़ी दूरी बनाए रखें। तो दोस्तों यहाँ पे हमने भी भुट्टा लिया था और एक बैल मेरे पीछे पड़ गया था और मुझे उससे बचने के चक्कर में वो भुट्टा फेंकने पड़ा, लिटरली वो मेरे पीछे भाग पड़ा था। तो इन चीज़ों का भी ध्यान रखें। यहाँ के बंदर बहुत ख़राब हैं, यहाँ के डॉगी बहुत ख़राब हैं, यहाँ के बैल गाय सब बहुत ख़राब हैं। आप जब वो टॉय ट्रेन आपको जहाँ उतार देगी, आप चल के रास्ता कवर कर लोगे, यहाँ से आपको अब पैदल ही ऊपर जाना पड़ेगा ट्रैक करके थोड़ा बहुत ही। आसपास शॉप्स हैं, खाने पीने के खूब मज़े हैं, बस पैसे लेके जाइए, शॉपिंग कीजिए और खाइए पिए मज़े करिए। तो ऐसे आपको जाना पड़ेगा। हम क्रिसमस वाले दिन गए थे और अफॉर्चुनेटली उस दिन संडे भी था, तो लोग थे वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा और रौनक थी। जो लोग पैदल नहीं चल सकते हैं उनके लिए ये फैसिलिटी भी है, इस चेयर पे आप बैठ सकते हैं और इन व्यक्ति को आपने पैसे देने हैं, वो आपको उठा के ले जाएंगे। और यंग हो यार, तुम लोग पैदल जा सकते हो, मज़े करो यार, चलते चलते रौनक देखो। तो बस फिर हम भी गए, मैंने भी थोड़ी बहुत शॉपिंग की और शॉपिंग करने के बाद पहले ही मैंने शॉपिंग कर ली, घूमा मैंने बाद में। तो आपको जो मौके में चीज़ मिलती है तो ले लो दोस्तों। और अब हम बात करते हैं कि एलिफेंटा केव्स इतनी स्पेशल क्यों हैं, वाई दे आर सो हाइप्ड। एक्चुअली दोस्तों एलिफेंटा केव्स जो है वो बहुत पुरानी हिस्ट्री प्रोडिक्ट करती है, हिस्ट्री बताती है हमें। और एलिफेंटा केव्स जो हैं हाँ बहुत पुरानी है दोस्तों, ये 5th-6th सेंचुरी की केव्स हैं। मतलब जिसे समझ नहीं आ रहा तो इतना समझ लीजिए, अंग्रेज़ों से पहले मुस्लिम्स आए, मुस्लिम से पहले हिंदू रूलर्स थे और हिंदू रूलर से पहले जो एरा था वो उस वक्त का जो दौर था तब ये केव्स बनी थी। और ये देखिए दोस्तों, हम एलिफेंटा केव्स पहुंच गए हैं और यहाँ पे हमने टिकट ली और फिर उसके बाद एंटर किया। ये एलिफेंटा केव्स जो है वो रॉक कट केव टेम्पल है दोस्तों, जो कि शिवा और बुद्ध को समर्पित है। ये जो केव है दोस्तों वो एक चट्टान को काट काट के बनाया गया है और ये जो चट्टान है वो डेक्कन साइड की चट्टान है, मतलब वेस्टर्न घाट्स की तरफ जो डेक्कन एरिया है वहाँ की। और यहाँ पे ये जो रॉक है ये बसाल्ट रॉक है जो कि ईजिली कट हो जाता है एज़ कम्पेयर टू किसी और रॉक से। बहुत ज्योग्राफी होगी दोस्तों, बहुत ज्ञान बांट लिया। आगे हम चलते हैं। तो दोस्तों आपको पता है ये जो केव्स हैं ये शिवा को डेडिकेटेड हैं, 5 केव्स, और जो रिमेनिंग केव्स हैं वो बुद्धा को। तो वो दूसरे पहाड़ पे है और वहाँ जाने के लिए ट्रैक करना पड़ता है, लेकिन बीच में बहुत ज़्यादा जंगल पड़ता है तो लोग बहुत कम जाते हैं वहाँ पे। और 5 बजे के बाद ये सब बंद हो जाता है क्योंकि ये आइलैंड है दोस्तों, इट्स नॉट अ रेगुलर साइट। तो हमने अभी अंदर एंटर किया। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go. तो दोस्तों ये जो केव्स हैं वो मंडप स्टाइल में बना गया है। आप इन पिलर्स को देख सकते हो, इसका जो आर्किटेक्ट है वो मंडप स्टाइल में। दोस्तों आप ये देखोगे कि ये जो शिवा की मूर्तियां हैं ये डिस्ट्रॉयड फॉर्म में हैं।
किसी मूर्ति की टांग नहीं है, किसी का हाथ नहीं है। रीज़न ये है कि जब पुर्तगाली यहाँ आए थे तो उन्होंने कहा क्या बकवास चीज़ है यार, ये यहाँ तो घूमने का कुछ नहीं है, तोड़ो इन सबको। और उन्होंने इतना डिस्ट्रॉय किया इन केव्स को, फिर भी जो अभी बचा खुचा है वो ये है, फिर भी ये बहुत अच्छा है। तो मतलब इन्होंने हमारे इन केव्स को काफ़ी डिस्ट्रॉय किया है और मतलब शिवा की मूर्तियों को तोड़ दिया है, उनकी टांगें तोड़ दी हैं और ये सब। दोस्तों ये जो सामने आपको दिख रहा है ये शिवा का वो रूप है जब गंगा उनके बालों से बाहर आई थी। ये भी शिवा की मूर्ति है और ये जो स्टैचू हैं दोस्तों ये 20 फीट के हैं, यानी 6.1 मीटर के। ये सामने जो आपको शिवा की मूर्ति दिख रही है ये शिवा की त्रिमूर्ति सदा शिवा है, मीन्स 3 फेस्ड शिवा। और ये जो दूसरी साइड है ये शिवजी की गंगा जब बालों से निकली थी उसको दर्शाया गया है। तो खुद सोचिए दोस्तों कि शिवा का इतना अच्छा प्रेडिक्शन इतने पुराने टाइम में किया गया था, जो कि डिपिक्ट करती है खुद में एक स्टोरी। दोस्तों ये शिवा का बड़ा स्टैचू है। दोस्तों यहाँ पे शिवा के 3 रूपों को दर्शाया गया है, त्रिमूर्ति सदा शिवा, नटराजा लॉर्ड ऑफ डांस एंड योगेश्वरा लॉर्ड ऑफ योगा। तो दोस्तों यहाँ पे शिवलिंग है अंदर, मतलब शिवलिंगा। यहाँ पे मैंने 3 शिवलिंग देखे हैं और ये अंदर शिवा का लिंग है। तो आप ये देख सकते हैं कि ये जितनी भी 5 केव्स हैं ये बताती है कि ये शिवा, उस वक्त के लोगों ने शिवा को डेडिकेट किया है इसको। पोर्टुगीज यहाँ आए, उन्होंने गोवा को कैपिटल बनाया और उसके बाद एलिफेंटा केव्स को फाइंड आउट किया। उन्होंने इसको एलिफेंटा केव्स इसलिए नाम दिया क्योंकि यहाँ पे उन्होंने गणेश भगवान की मूर्ति देखी और कहा ये एलिफेंटा शेप है, और तब से इसका नाम एलिफेंटा केव्स पड़ गया। दोस्तों ये देखिए इस मूर्ति की जैसे बाजू नहीं है बट स्टिल इट्स वेरी ब्यूटीफुल इन इट्स ऑन वे। और ये दूसरी केव है। दोस्तों यहाँ से सामने एक और केव थी जहाँ पे भी शिवजी का लिंग है और उसके आसपास एक लेक है जो खुद शिवा को पानी देती रहती है। ये देखिए आप नीचे पानी देख रहे होंगे, ये वही लाइक पानी होता है यहाँ पे, और इस मौसम के कारण यहाँ पे पानी नहीं रहा। ये देखो कैसे इन केव्स को कुरेद के उस टाइम बनाया गया है। दोस्तों ये शिवा को 3 रूपों को बताता है, मतलब द क्रिएटर, द डिस्ट्रॉयर एंड द प्रोटेक्टर, मतलब त्रिमूर्ति जो आपने स्टार्टिंग में देखी वीडियो के। यहाँ पे शिवा के अर्धनारीश्वर रूप को भी दर्शाया गया है। दोस्तों कि हर औरत में आदमियों के कुछ गुण होते हैं और आदमियों में औरतों के कुछ गुण होते हैं। आर हिंदुइज्म रियली वेरी ब्यूटीफुल। दोस्तों ब्रिटिशर्स जब यहाँ आए उन्होंने इन केव्स को विजिट करने के लिए जो था टिकट लगा दी, लेकिन कुछ समय के बाद पुर्तगालियों ने ब्रिटिशर्स को इस आइलैंड को गिफ्ट के तौर पे वापस कर दिया। ये केव्स दोस्तों 1500 साल पहले की हैं और 1987 में यूनेस्को ने इससे वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया क्योंकि उन्होंने कहा कि ये हिंदुस्तान के पुरानी हिस्ट्री को डिपिक्ट करती है। दोस्तों और ये वेस्टर्न हिल्स में 5 केव्स हैं और जैसे मैंने आपको बताया था, और दूसरी साइड जो है रिमेनिंग केव्स हैं। तो इतनी गर्मी थी कि हम ढंग से इतनी सारी केव्स को नहीं घूम पाए क्योंकि एक एक केव 1-1 किलोमीटर की थी। आप देखो दोस्तों ये पिलर्स देखिए आप, और यूनेस्को काफ़ी फंड देती है इसको मेंटेन करने के लिए, इसलिए इसे काफ़ी प्रोटेक्शन के साथ रखा गया है। तो दोस्तों आप ये देखिए कि कितनी खूबसूरती से चीज़ों को दर्शाया गया है और लोग यहाँ आते हैं ऐसे विजिट करने के लिए। बेशक हमारे मॉन्यूमेंट्स को कितना भी तोड़ा गया हो, गिराया गया हो, लेकिन स्टिल दे आर। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go. बनाई गई हैं, लेकिन वो यहाँ अंधेरा होने के कारण मैं शूट नहीं कर पाई क्योंकि इन केव्स को इस तरीके से बनाया गया है कि दिन में रोशनी ना होने के बावजूद भी इसमें दिखाई देता है, लेकिन कैमरा ढंग से कैप्चर नहीं कर पा रहा है। इसमें गणेश जी की भी क्रेविंग की गई है और
ये देखिए यहाँ पे आपको गणेश जी की मूर्ति दिखाई दी होगी, ये है शिवा का लिंगा। ये केव नंबर 2 है दोस्तों, यहाँ पे भी लोग अंदर गए, यहाँ पे भी शिव जी का लिंग समर्पित है, सिचुएटेड है। और यहाँ पे भी सेम ऐसे ही है, यहाँ पे भी एक मंडप जैसा आकार बनाया गया है जहाँ पे बैठ के हवन किया जा सकता है दोस्तों। और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लोग हैं, तो अपने साथ पानी ज़रूर लाएं क्योंकि पानी इज़ मस्ट। ये है केव नंबर 3 दोस्तों, और ये बहुत लंबी लंबी केव्स हैं तो मुझसे इतना नहीं चला गया, लेकिन जितनी भी केव्स मैं कैप्चर कर पाई हूँ वो ये मैंने सारी कैप्चर की हैं दोस्तों। ये सेम एक रॉक पे बनी हुई हैं। मैंने जैसे आपको दोस्तों बताया था यहाँ पे मैंग्रोव फॉरेस्ट भी हैं, मतलब वो फॉरेस्ट जो पानी और दलदल में उगता है। तो ये देखिए दोस्तों, ये है मैंग्रोव फॉरेस्ट, और ये जो है मोस्टली सुंदरबन डेल्टा में पाए जाते हैं। तो वन ऑफ द बेस्ट थिंग मैंने आज अपनी लाइफ में पहली बार देखी वो था ये मैंग्रोव फॉरेस्ट। तो ये भी दोस्तों इतना ही शूट कर पाई मैं, क्योंकि उसके बाद उन्होंने मुझे रोक दिया तो डांट पड़ गई इन शॉर्ट। तो दोस्तों बहुत मज़ा आया यहाँ घूम के। आप मुंबई आए हैं तो यहाँ ज़रूर आएँ, अपनी ज़िंदगी में एक बार इस चीज़ को ज़रूर देखें, बिकॉज इट्स वेरी 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 ओल्ड। ठीक है दोस्तों, देन बाय बाय, सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't